श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल यशो जोदायक प्रचार। हम लोग कथा में मनुष्य जो जीवन प्राप्त हुआ है और मनुष्य के पास जो शरीर मिला है, भगवान राम भी कहते हैं कि यह तन जो है साधन धाम मोक्ष का द्वार है। शरीर सभी प्रकार की योग्यता, शरीर ऐसे नहीं है, इसके साथ काफी योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल सब कुछ है। जो कुछ भी है वो सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है तो मिला हुआ ये सब चीज, लेकिन बिछुड़ने वाला है। इसीलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है। जब बिछुड़ने वाला है तो अपने लिए तो नहीं है। प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि, जितने भी प्रकार के जन्म है उसका आदि जन्म इसको माना जाए, तथा अंतिम जन्म है। अगर इस जन्म से मनुष्य परमात्मा तत्व को प्राप्ति कर ले
तो अंतिम जन्म भी सार्थक है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है कि दूसरों के लिए, जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम समझें कि दूसरों के लिए। तो हमारे ही शरीर में जितने भी अवयव हैं वो शरीर के हित के लिए है। ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बच नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है। उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में अर्जुन का जो ये प्रश्न है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं हे भगवान, तो भगवान बहुत सारी बातें अर्जुन को समझाने के बाद सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए, कि जिस सृष्टि में तुम उत्पन्न हुए हो उस चक्र की सुरक्षा के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता भगवान प्रतिपादित करते हैं। और उसी में कहते हैं कि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो कल की कथा में हम इस श्लोक को विशेष रूप से इस श्लोक को रखे थे। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी न करें तो शरीर की क्या जरूरत। इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत इसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। ये असुर लोगों का स्वभाव है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं। और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये संसार चक्र में जो अर्जुन आए हो
सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए कुछ एक कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे वो देखो कर्तव्य कर्म करने से कैसे क्या क्या होता है। अन्नात भवन्ति भूतानि, प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वो अन्न कहलाता है। तो जिस प्राणी का जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति भरण और पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, तो मिट्टी उसके लिए अन्न है। जरायुज, जरायुज में आता है मनुष्य पशु आदि। औदभिज, इसमें वृक्ष आदि आते हैं। अंडज, इसमें पक्षी सर्प चींटी आदि। और स्वेदज, इसमें जूं आदि। ये चारों प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीवित रहते हैं। तो अन्नात भवन्ति भूतानि, ये चारों प्रकार के प्राणी जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज, ये सब भूतानि में आए और अन्न से ही इनकी रक्षा होती है, अन्न से ही जीवित रहते हैं। और पर्जन्यात अन्न संभव, समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि तो जल से होते ही है। मिट्टी के उत्पन्न होने में भी जल ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान आदि शरीर निर्वाह की सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्म रूप से जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने की क्रिया का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत कर्मयोग के प्रस्तुत प्रकरण के अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्षक है। यज्ञ में त्याग की ही मुख्यता होती है। यज्ञ में त्याग किया जाता है, इसे आहुति देते हैं। तो आहुति देने में अन्न घी आदि चीज़ों का त्याग है, दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः जो यज्ञ शब्द है वो हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्रभित क्रियाओं का उपलक्षक है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य और असुर तीनों को रचकर उन्हें दो इस अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं के पास भोग सामग्री की अधिकता होने के कारण उन्होंने दो का अर्थ दमन करो समझा। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण उन्होंने दो का अर्थ दान करो समझा। असुरों में हिंसा दूसरों को कष्ट देने का भाव अधिक होने के कारण उन्होंने दो का अर्थ दया करो समझा। इस प्रकार देवता मनुष्य और असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों का हित करने में ही है। वर्षा के समय मेघ जो दादा 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 की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश दमन करो दान करो दया करो के रूप से कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। ये है बृहदारण्यक 5वां अध्याय 2 ब्राह्मण पहले से तीसरे मनवंतर, पहले से तीसरे मंत्र तक इसका ये अर्थ था। मेघ अभी भी जो दादा 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 करके गर्जना करता है वही 3 बात को कहता है। देवता को कहता है दमन करो, मनुष्य को कहता है दान करो, असुरों को कहता है दया करो। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होगी? वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। वचन की अपेक्षा आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे।
इस विषय में एक कहानी है कि 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है, वर्षा नहीं हुई है तो न सही, हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें, हल तो चला दें कम से कम। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। अब मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। और जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उन्होंने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लगे। मोर बोलने लग गए। अब मोरों की आवाज सुनकर अब देखो क्या होता है। तो मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगने पर उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटे, और उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी। दा 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 दा। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तब उसने सोचा, इंद्र ने भी सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करने में मैं पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। ये कथा जो है कहानी जो है, देखो क्या शिक्षा देती है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य का सिर्फ खाली पालन तो करें, वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर स्वाभाविक अधिक पड़ता है। ये कथा यही कह रहा है। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना योग्य है। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार माने यज्ञोपवीत, पति की सेवा ही गुरुकुल निवास वेदाध्ययन। अब 3 प्रकार का होता है पुरुष के लिए, जैसे यज्ञोपवीत होता है, गुरुकुल निवास करता है और अग्निहोत्र करता है। तो ये तीनों कार्य स्त्रियों के लिए कैसे होता है सो देखो। मनुस्मृति में लिखा हुआ है 267 पे कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार माने यज्ञोपवीत हो गया उसका। पति सेवा गुरु वासौ, और पति की जो सेवा वो करती है वही गुरुकुल निवास कहलाता है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, ये वेदाध्ययन हो गया। गुरुकुल निवास, पति की सेवा कर ली, गुरुकुल निवास वेदाध्ययन कहलाया। और गृह कार्य ही अग्निहोत्र माने यज्ञ कहा गया है। ये मनुस्मृति में जैसे आया। तो आयुर्वेद का ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैद्यक कर्म करे तो उसके लिए वही यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को और व्यापारी अपने व्यापार को यदि वह केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण आश्रम देश काल की मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए गए सभी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो क्रियाजन्य ही होता है। अब संख्या
भिलावा आदि विषों को भी, जो विष होता है, शंखियाँ बहुत भारी विष है, भिलावा ये भी बहुत भारी विष है, इसको भी वैद्य लोग जब शुद्ध करके औषधि रूप में देते हैं तब ये विष भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि ये सब कर्मों में विष के समान, कर्मों के इस विषैले भाग को निकाल देने पर वे कर्म क्या हो जाते हैं, अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। तो वेद कर्तव्य कर्मों को करने की विधि बताते हैं। मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की विधि का ज्ञान वेद से होने के कारण ही कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। अब हम लोग कल की कथा में इसके दूसरे भाग का भी अर्थ समझेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 रोटू, राम 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 रोटू, राम 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 रोटू, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 रोटू, राम 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 रोटू, राम राम जपु जी हठी होई है पपीहा, राम राम जप जीहा, हठी होई है पपीहा, राम राम जप जीहा।